आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन में दिया हुआ है दो समान सममित छड़ PQ तथा RS जिनमें प्रत्येक की लंबाई कितनी दे रखी है, L दे रखी है और द्रव्यमान प्रत्येक का क्या दे रखा है, M दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है T आकार में और L आकार में जोड़ दी जाती है। तो दोनों स्थितियों में निकाय का द्रव्यमान केंद्र बताना है। ठीक, तो हमें दे रखा है क्वेश्चन में जो छड़ है PQ और RS दोनों समान द्रव्यमान के और समान लंबाई के हैं। ठीक, हम इन्हें T आकार में जोड़ते हैं। पहले हम T आकार में जोड़ते हैं कुछ इस तरह से। अगर हम इन्हें T आकार में जोड़ें तो क्या इसे हम लिख सकते हैं कि T आकार की छड़ होगी ठीक है, या कुछ T आकार की छड़ होगी, दोनों की लंबाई क्या होगी, समान होगी, द्रव्यमान भी समान होगा। ठीक है, हम कह सकते हैं दोनों का द्रव्यमान M है और लंबाई दोनों की समान है। ठीक, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, हम एक आधार तल लेते हैं, ठीक है, रेफरेंस प्लेन लेते हैं। तो हम क्या देखते हैं, अगर हम कुछ इस तरह से इसका रेफरेंस प्लेन लें, अगर हम रेफरेंस प्लेन ले रहे हैं, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, ठीक, कुछ इस तरह से। अब हम क्या देखते हैं, अगर हम माना इस रेफरेंस प्लेन से एक्स और वाई दूरी पर क्या हो, द्रव्यमान केंद्र हो, दूरी पर द्रव्यमान केंद्र है। ठीक है, अब इसे हम कैसे निकालते हैं, हमें पता है फार्मूला हम जानते हैं कि द्रव्यमान केंद्र का फार्मूला होता है x1 m1 प्लस x2 m2। हम लिखेंगे x1 m1 प्लस x2 m2 अपान क्या होता है, m1 प्लस m2। ठीक है, तो हम देखेंगे m1 प्लस m2। ठीक है, इसी तरह हम y डायरेक्शन में फार्मूला यूज कर सकते हैं। y डायरेक्शन में किस तरह से हम इस फार्मूले को लिखेंगे, y डायरेक्शन में हम लिख सकते हैं y बराबर क्या हो जाएगा, y1 m1 प्लस y2 m2 अपान m1 प्लस m2। ठीक, इस फार्मूले का यूज करके हम द्रव्यमान केंद्र निकाल सकते हैं टी शेप का। ठीक है, तो आइए हम फार्मूले का यूज करते हैं। हमें पता है इसकी लंबाई अगर L है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसके मध्य बिंदु से अगर L लंबाई की छड़ का मध्य बिंदु देखें तो हम कह सकते हैं कि इनके बीच, इस एक्स एक्सिस से इनके बीच की दूरी L/2 होगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें कि अगर इस छड़ के लिए अगर मध्य बिंदु ये है तो y एक्सिस से इसकी दूरी कितनी होगी, L/2 होगी। देखिए, हम x डायरेक्शन में निकालते हैं, x एक्सिस से द्रव्यमान केंद्र क्या होगा, x एक्सिस द्रव्यमान केंद्र का फार्मूला यूज करते हैं x1 m1। ठीक है, अगर हम इस वाले को छड़ 1 माने, इस वाले को छड़ 2 माने, तो हम यूज करेंगे x1 और m1। तो x1 से दूरी पता है हमें क्या है, L/2 है, और क्या है, इसका द्रव्यमान m है। इसी प्रकार हम बात करते हैं x2 वाले के लिए, तो x एक्सिस से इसकी दूरी क्या है, x2 की L दूरी है। ठीक है, और इसका द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान m है। ठीक है, तो द्रव्यमान m है, अपान हम क्या लिख सकते हैं, m2 प्लस m1, तो हो जाएगा m प्लस m। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे वैल्यूज़ क्या आती हैं, इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आती है x बराबर, क्या हम कह सकते हैं इसको हम कुछ इस तरह से लिखें, m से m बाहर करते हैं अगर हम, तो लिख सकते हैं क्या, L/2 प्लस L क्या होता है, 3L/2। ठीक है, और इसको क्या लिखा है, इसको लिखा जा सकता है 2m। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x बराबर बचेगा 3L/2। मतलब हमें द्रव्यमान केंद्र की x एक्सिस से दूरी क्या मिली, 3L/2 दूरी पे है। ठीक है, और y एक्सिस पे इसी तरह निकाल लेते हैं। अगर हम y एक्सिस पे अगर बात करें तो इसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिएगा, y एक्सिस से उसकी दूरी क्या हो जाएगी, y एक्सिस से दूरी हो जाएगी, अगर हम पहले छड़ की बात करते हैं तो पहले छड़ में यह दूरी क्या हो जाएगी, L/2 हो जाएगी। ठीक है, x1 और m1 m है। इसी प्रकार x2 m2, अगर x2 की बात करें दूसरे वाले छड़ के लिए y एक्सिस से दूरी क्या है, L/2 ही है।
L/2 द्रव्यमान m है अपान m प्लस m 2m लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों से क्या हो जाएगा, m बाहर की ओर कॉमन हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं y बराबर m बाहर की ओर हो जाएगा तो L/2 क्या हम लिख सकते हैं, इसका मान L होगा अपान 2m। ठीक है, जहाँ क्या m से m कैंसिल हो जाएंगे तो y का मान क्या आएगा, L/2 आएगा। तो हमें y डायरेक्शन में भी क्या मिल गया, हमें y डायरेक्शन में मिल गया द्रव्यमान केंद्र की दूरी y अक्ष से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि टी शेप में द्रव्यमान केंद्र क्या आया हमारा, x और y एक्सिस से दूरी जो हो गई वो क्या हो गई, 3L/2 और L/2। ये टी शेप में हमारा क्या आया, द्रव्यमान केंद्र आ गया। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं एल शेप में। ठीक है, एल आकार में द्रव्यमान केंद्र देखते हैं। एल आकार में अगर द्रव्यमान केंद्र माने एक्स और वाई हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस प्लेन लेते हैं। ठीक है, एक रेफरेंस प्लेन लेते हैं और रेफरेंस प्लेन से हम क्या करते हैं और दो छड़ बनाते हैं समान आकार की। ठीक है, समान आकार की ये दो छड़ है। ठीक है, समान द्रव्यमान और समान आकार की दो छड़ ले रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है ये। ठीक है, ये दोनों समान द्रव्यमान, अगर हम द्रव्यमान m माने तो ये छड़ के द्रव्यमान m और लंबाई l है। ठीक है, हम मानते हैं रेफरेंस प्लेन ये y एक्सिस पे और ये x एक्सिस पे रखा हुआ है। ठीक, अब हम देखते हैं कि इसकी x एक्सिस से दूरी क्या होगी। अगर हम मानते हैं कि इसका अगर हम नीचे वाली छड़ को 1 माने और ऊपर वाली छड़ को 2 माने तो हम क्या देखते हैं कि छड़ एक की x एक्सिस से दूरी क्या होगी, छड़ एक की x एक्सिस से दूरी तो 0 होगी। ठीक है, और छड़ y एक्सिस से दूरी क्या होगी, तो y एक्सिस से दूरी हम कह सकते हैं कि क्या होगा, इस छड़ के केंद्र से दूरी क्या होगी, L/2 होगी। इसी प्रकार छड़ 2 की अगर हम बात करें, छड़ 2 की बात करें तो हम x एक्सिस से दूरी बता सकते हैं, बिल्कुल x एक्सिस से दूरी बता सकते हैं। द्रव्यमान केंद्र तक की दूरी क्या होगी, इसके L/2 होगी और y एक्सिस से दूरी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, हम फार्मूला जानते हैं। अगर हम कहें इसका द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान केंद्र x और y है, तो द्रव्यमान केंद्र निकालने का फार्मूला पता होता है x बराबर x1m1 प्लस x2m2 अपान m1 प्लस m2। तो हम देखेंगे x छड़ एक के लिए x एक्स पे x1 अगर हम देखें, ठीक है, तो x से दूरी क्या है इसकी, x1 क्या होगा, x1 होगा y से दूरी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या होगा, L/2 और m1 m होगा। इसी प्रकार हम छड़ 2 के लिए देखें, x एक्सिस से दूरी, x एक्सिस से दूरी क्या हो जाएगी, y एक्सिस से दूरी क्या हो जाएगी, 0 अपान हम क्या लिख सकते हैं, 2m। ठीक है, तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा L/4, जहाँ m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार अगर हम y डायरेक्शन में देखें, ठीक है, तो हम कह सकते हैं y1 m1 प्लस y2 m2 अपान m1 प्लस m2। जहाँ अगर हम y1 देखें तो y1 क्या होता है, x एक्सिस से दूरी, x एक्सिस से दूरी इसकी क्या है, 0 है। ठीक है, अब हम दूसरे के लिए देखते हैं, दूसरे छड़ के लिए, तो इसकी हम दूरी देखेंगे, y2 x एक्सिस से दूरी होती है, x एक्सिस से दूरी क्या हो जाएगी, L/2 हो जाएगी, L/2 हो जाएगी, m हो जाएगा अपान क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम क्या देखेंगे कि y बराबर क्या लिखा जा सकता है, ये L/2, m से m कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, यह बचेगा L/4। हम लिखेंगे L/4। तो जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ रहा है, हम देखें अगर द्रव्यमान केंद्र जो है XY हो तो ये क्या आ रहा है, L/4। हमें L शेप के लिए भी द्रव्यमान केंद्र का वैल्यू निकाल लिए हैं, क्या है, L/4, और टी शेप के लिए भी मैंने क्या निकाला है, 3L/2। ये दूरियां कहाँ से निकाली गई हैं, x और y एक्सिस से निकाली गई हैं। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।